जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। जैसे ही टीओडी की चर्चा हो रही है, बहुत सारे लोग कुछ उलट पुलट बातें बहुत बोल रहे हैं। मैं आपको बोलूं, आप विरोध करिए, इसमें जो गलत चीजें हैं उनको बोलिए। मीडिया में बहुत सारी गंद बोल रहे हैं, कम से कम ऐसे अपमानित भाषा ना बोले, ना ही गलत बोले, ना किसी गलत बच्चे को गाइड करें। आप ध्यान रखिए, आप किसी भी प्रकार की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, आप पर किसी भी प्रकार का केस हो गया, भारतीय सेना में जाने का आपका सपना अधूरा रह जाएगा। आप किसी के बहकावे में आकर किसी प्रकार का गलत कदम ना उठाए। टीओडी में जो गलतियां हैं, उसके जो नुकसान है वो बिल्कुल आप गिनाइए, लेकिन गलत भाषा का उपयोग ना करें। बहुत सारे महानुभावों ने ऐसा बोला है कि अगर 4 साल वो फौज में रह के आएगा, उसके बाद में आके वो आतंकवादी बन जाएगा। तो कौन सा ऐसा फौजी है जो 17 साल फौज में रहने के बाद में आतंकवादी बन गया? फौजी कभी आतंकवादी नहीं बनता। अगर वो 1 साल भी रह लेगा ना फौज में, तो वो देश का वेपन चलाना सीखता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर आके गुंडागर्दी करेगा। अगर गुंडागर्दी करे तो कितना रेशियो है जो रिटायरमेंट के फौजी बाहर आके गुंडागर्दी करते हैं? एक सिंगल गैंगस्टर नहीं मिलेगा। ये गलत बातें हैं, ऐसी बातें ना बोलिए। फौज में अगर 4 साल रह के आता है, टीओडी बिल्कुल गलत है, मैं भी इसका विरोध करता हूं। लेकिन क्यों गलत है मैं आपको बताता हूं कि एक 4 साल नौकरी करने वाले जवान में वो जज्बा, वो देशभक्ति कायम नहीं रह सकती जो एक स्थायी जवान में होती है। इस रूप से 100% गलत है वो, क्योंकि एक जवान में जज्बा तब होता है तब उसको लगता है कि अगर मैं इस देश के लिए मन मिटूंगा, इस देश के लिए समर्पित हो जाऊंगा, बलिदान दूंगा, सर्वोच्च बलिदान दूंगा, तो मेरे परिवार की देखरेख के लिए ये देश है, इस देश में सम्मान है, सब कुछ है। लेकिन जब एक जवान 6 महीने की एक नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग के बाद में भारतीय सेना में जाएगा, तो उसमें वो ताकत नहीं रहेगी, उसमें वो ट्रेनिंग क्षमता नहीं रहेगी। जो 12 महीने की ट्रेनिंग मैं आपको बताऊं, फोर्स में लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। 12 महीने बेसिक ट्रेनिंग, उसके बाद में जब वो ड्यूटी जाता है 3 महीने की पीआई ट्रेनिंग, और भी कई प्रकार की ट्रेनिंग सालाना रिफ्रेशर ट्रेनिंग है, ऐसी ट्रेनिंग चलती रहती है। लेकिन एक 4 साल के जवान में ये बुद्धि क्षमता, इस प्रकार का निर्णय लेने की क्षमता और देशभक्ति का इतना जुनून नहीं हो सकता जितना एक स्थायी सेना के जवान में होता है। तो ये देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है, बिल्कुल इसका विरोध होना चाहिए, घोर विरोध होना चाहिए कि इसमें बहुत सारी चीजें गलत है। स्पेशली जो आर्मी का पेपर रद्द किया है, नेवी एयरफोर्स का रिजल्ट जो रिजल्ट जो रद्द किया है, ये तो बहुत ही गलत किया है। इससे बढ़कर वो शर्म की बात नहीं हो सकती है, आजादी के परवानों पर घात नहीं हो सकती है। ध्यान रखना, ये बहुत गलत किया है। कुछ लाइनें मैं आपको बताता हूं कि मन तो मेरा भी करता है झूमू नाचू गाँव में, आजादी की स्वर्ण जयंती वाले गीत सुनाऊं मैं, लेकिन सलगम वाला वातावरण कहां से लाऊं मैं कमलारों वाला अंतःकरण कहां से लाऊं मैं दामन में दर्द तुम्हारे अपने लेकर बैठा हूं, आजादी के टूटे फूटे सपने लेकर बैठा हूं। इसीलिए मैं अभिनंदन के गीत नहीं गा सकता हूं, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूं। देश आजाद हो गया है, लेकिन इस प्रकार के निर्णय जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनका पेपर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, और उनको ज्वाइनिंग ना की पेपर। अब इतना समय उनका खराब कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि उनको डायरेक्ट भर्ती कर लेना चाहिए। क्योंकि उनकी अगर आप उनको नाकामी, आप अगर एक बार के लिए उनका पेपर लेके उनमें से 90% बच्चों को बाहर करके 10% बच्चों को अंदर भी कर लेते हैं, तो ये भी उनके साथ में धोखा और खिलवाड़ होगा। इस प्रकार का कार्य नहीं होना चाहिए। टीओडी में गलत चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं गलतियां क्या क्या है। ध्यान रखिए, सबसे पहले जो पैकेज आपके सामने आया है, ये सही रूप से नहीं है, इसमें बहुत सारे बदलाव होंगे, जिसको आप डिटेल में जाओगे तो आपको पता चलेंगे। एक स्थायी जवान नहीं होने के नाते आपके पहले साल आप ट्रेनिंग करोगे, फिर उसके बाद में आप जैसे सर्विस करने लगोगे, आपके 4 साल बाद में की चिंता सताने लगेगी। तो मुझे नहीं लगता कि आप में वो देश सेवा, वो डेडिकेशन उस भर्ती के प्रति रहेगा। साथ ही कई प्रकार के फ्रॉड भी हो सकते हैं कि आगे उसकी काबिलियत के आधार पर 25% का रखा जाएगा। क्या पता काबिलियत के आधार पर रखें या अंदर और कोई मिस्टेक चले, जुगाड़ चलने लग जाए, सेना की चीजें बाहर आती नहीं है, तो इसका भी कईयों को सामना करना पड़ेगा। साथ ही एनसीसी सर्टिफिकेट वाले बच्चों को स्थायी नौकरी होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जो बच्चा 3 साल तक एनसीसी करता है, फिर वो 4 साल की नौकरी करेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। तो जिन बच्चों के पास में एनसीसी सर्टिफिकेट होता है, जो एनसीसी कंप्लीट करके अगर अग्निपथ के थ्रू भी लगते हैं, कैसे भी लगते हैं, तो उनकी स्थायी नौकरी होनी चाहिए, अस्थायी नहीं। 4 साल की नौकरी ये मान के चलिए एक प्रकार का धब्बा है, बच्चों के साथ खिलवाड़ है ये। लेकिन हाँ, साथ ही ये ध्यान रखे, गलत बयान ना करे। देश की सेवा अगर 1 साल के लिए भी कोई जवान करता है, तो बाहर आके देश के खिलाफ हथियार कभी नहीं उठा सकता, क्योंकि उसमें इतनी राष्ट्रभक्ति, इतना राष्ट्र प्रेम हो जाता है। आर्मी में जो बच्चा जाता है वो नौकरी के लिए नहीं, देश सेवा का जज्बा लेके जाता है, तो वो कभी इस देश की खिलाफत नहीं करेगा, चाहे उसकी जान भी चली जाए।
उसके साथ कभी कितना भी खिलवाड़ हो जाए वो कभी गलत नहीं करेगा, क्योंकि आज तक किसी जवान ने, चाहे वो 16 साल की उम्र में रिटायरमेंट हुआ है, कुछ जवान 10 साल 5 साल 4 साल सर्विस करके भी मेडिकल के कारण बाहर आ जाते, उन्होंने हथियार नहीं उठाया है कि वो हथियार चलाना सीख गए तो हथियार उठा लेना ही। हथियार देश की रक्षा के लिए चलाना सीखता है। जरूरत पड़ने पर यूक्रेन की तरह वहां पर आज 8 साल का बच्चा युद्ध लड़ रहा है, तो जरूरत पड़ने पर वो हथियार चलाएंगे इस देश के लिए। इसमें गलत है बहुत सारी चीजें, लेकिन गलत बयान ना करें, सांप्रदायिक दंगे ना करें, किसी प्रकार के बहकावे में ना आए। ये दंगा बहुत बड़ा रूप ले लेगा। अभी जैसे मैंने देखा ट्रेनें जला दी है, बस स्टैंड जला दिए हैं, कईयों की गाड़ी जला दी है। किसी की क्यों निजी संपत्ति को आप आग लगा रहे भाई? उसने आपका क्या बिगाड़ा? किसी की बाइक फूंक दी है, किसी की साइकिल फूंक दी है। इस प्रकार का कार्य शोभा नहीं देता। आप बिल्कुल, आपको गलत लगता है, शांतिपूर्ण तरीके से बिल्कुल लीगली तौर पे इसके लिए आप लड़ाई लड़िए, अपने हक की लड़ाई है। हाई कोर्ट है उसमें जाएंगे, सरकार ने निर्णय लिया है, न्यायपालिका में हम गुहार कर सकते हैं, इसकी हमारे को स्वतंत्रता है। डिसीजन बदले भी जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, डिसीजन बदले जाते हैं। कई बार सरकारों के डिसीजन बदले गए हैं। आप आंदोलन भी कर सकते हैं, लेकिन नुकसान ना पहुंचाइए किसी भी चीज को, स्पेशली भारत की सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाइए। इससे देश पीछे आता है और ये देशभक्ति नहीं है। गलत चीजों को गलत बोलेंगे, टीओडी बिल्कुल घोर विरोध करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये छात्रों के साथ गिलवाड़ है। क्योंकि एक 4 साल के लिए रोजगार लेगा जो बच्चा, तो उसमें पहले दिन से ही ये चिंता सताएगी कि मैं पक्का नौकरी में लगूंगा या नहीं लगूंगा, मैं एक स्थायी जवान हूं कि नहीं हूं। साथ ही एक स्थायी जवान में और 4 साल नौकरी करने वाले जवान में 100% डिफरेंस रहेगा, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। कहने को बहुत सारी चीजें हैं जो ग्राउंड में है कि भाई किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है लोगों में, लेकिन होता है। तो जो 4 साल के जो जवान रहेगा उसमें मातृभूमि पर मर मिटने का, देशभक्ति का वो जज्बा और एक सिक्योर, एक फिक्स जिंदगी नहीं है कि उसका कि हाँ भाई 4 साल बाद में उसकी एजुकेशन से उसकी दूरियां हो जाएगी, स्टडी मटेरियल उसके पीछे छूट जाएंगे, फिर क्या वो तैयारी कर पाएगा? अरे आप बताइए कि 4 साल नौकरी करने के बाद में फिर वो किसी स्टडी करके तैयारी, ऐसा नहीं हो कि 4 साल नौकरी करने के बाद में वो किसी एटीएम के बाहर गार्ड की ड्यूटी करे, किसी बैंक के बाहर गार्ड की ड्यूटी करे। 4,000 5,000 रुपए 10,000 रुपए की नौकरी। मेरा ये मानना है अगर आप अग्निपथ लागू करते हैं तो 25% को अगर स्थायी करते हैं तो 75% के भी लिए स्थायी कोई ना कोई नौकरी होनी चाहिए, उनमें उनको आरक्षण होना चाहिए और उनकी एक फिक्स कि कम से कम अगर बाहर आके वो इस क्षेत्र में जब नौकरी पाते हैं तो उनकी इतनी मेहनत ना पेमेंट होगी ही होगी और उनको रोजगार दिया जाएगा ही जाएगा। ये भी साथ में आपको लॉन्च करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं ये कैरी ऑन रहे तो इसके साथ में आपको जो 75% जो जवान वापस अग्निवीर वापस आए तो उनके भविष्य के लिए भी आपको बहुत सारी चीजें सोचनी चाहिए कि उनका भविष्य केवल मात्र एक रोड पर गार्ड की ड्यूटी ना रह जाए। देश की सेवा में वो उच्च सर्वोदय बलिदान की अगर आप उम्मीद करते हैं, आपने कहा कि शहीद हो जाएगा तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा, तब आप ये उम्मीद करते हैं कि 4 साल के लिए जो सेना में भर्ती होने वाला जवान शहीद हो सकता है तो उसके लिए सम्मान की जो राशि है वो भी अच्छी होनी चाहिए। साथ ही जब वो भारतीय सेना छोड़ के वापस आए 75% तो उनको रोजगार का अवसर 100% मिलना चाहिए और एक स्थायी रोजगार उनके लिए होना चाहिए, चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो। साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में उनको छूट होनी चाहिए। अगर वो आगे तैयारी करने की आप बहुत सारी चीजें लागू करते हो तो उनमें भी बदलाव होना चाहिए, उनको एक आरक्षित वर्ग देना चाहिए, उनके लिए आयु में छूटें होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको उसमें बढ़ानी पड़ेगी और नहीं तो आप टीओडी हटा दीजिए। हमें जैसी पहली आज भारतीय सेना की जो शैली चल रही थी और वो ही ला दीजिए। साथ ही में मेरा इनमें से जरूर मानिए, जितने भी विद्यार्थी मेरे से को जानते हैं, मेरे वीडियो को देखते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दंगा नहीं करना है, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना है। इसमें आपका अहित है, आपका नुकसान है और इसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार से हिंसा को बढ़ावा नहीं, आप आंदोलन में शरीक होते हो, कुछ भी प्रकार की आप आवाज उठाते हो, बिल्कुल आपका हक है। गलत के प्रति आपको आवाज उठाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, किसी को बिना नुकसान पहुंचाए, कानूनी रूप से। इस चीज को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।